सर, कोई व्यक्ति अपने जीवन को बढ़िया करना चाहता है तो वो स्वर विज्ञान का कैसे यूज कर सकता है? देखिए कौशल जी, स्वर विज्ञान से दुनिया में पैरेलल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी सांसों का विज्ञान है, हमारा सेंसर है, हमारी बॉडी जो है ना उसका सेंसर है हमारी सांसें। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, इसमें प्राण तत्व होता है और प्राण तत्व सांसों से लेते हैं अपन। तो ये जो प्राण वायु बोलते हैं, प्राण वायु, ये वायु प्लस प्राण दो चीज़ है, इसमें प्राण तत्व मिक्स है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये स्वर विज्ञान जो ज़बरदस्त चीज़ है, अगर नॉलेज नहीं है तो इसकी नॉलेज लेना चाहिए। हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, हम और इस पे वीडियो बनाएंगे। अगर किसी को स्वर विज्ञान का कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी ये वीडियो उसकी मदद कर देगा। ठीक है। अगर उसके लिए पहला वीडियो देख रहा है, कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, ज़िंदगी में बहुत शानदार ज़िंदगी जीना चाहता है, अपने आप को हर तरह से बढ़िया बनाना चाहता है, लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, तो स्वर विज्ञान का यूज करे। उसका पहला है जो सांसों का विज्ञान है, उसको समझने के लिए ये देखिए कि हमारा जो सांसें हैं वो एक तरफ से नहीं आती है, दोनों तरफ से आती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। कहने का मतलब, कभी सांसें लेफ्ट साइड से ज़्यादा तेज चलती है, कभी सांसें राइट साइड से ज़्यादा तेज चलती है। राइट साइड जो है ये हमारा नोस्ट्रल है, इसमें एक हमारी नाड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है। उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं। लेफ्ट साइड हमारी एक नाड़ी जुड़ी हुई है, उसे ईडा नाड़ी बोलते हैं। और जब दोनों सांसें बराबर आती है तो बीच में एक नाड़ी और है, उसे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब ईडा, पिंगला, सुषुम्ना अगर किसी को नहीं समझना है, कोई नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राइट और लेफ्ट याद कर सकता है। राइट जो है वो गर्म है, इसे सूर्य स्वर भी बोलते हैं। लेफ्ट ठंडा है, इसको चंद्र सूर्य बोलते हैं। ये तो होगी बेसिक नॉलेज। बिल्कुल। स्वर विज्ञान का नॉलेज यहाँ से बेसिक नॉलेज हो गया कि हमारी स्वर है, मतलब जो भी हम सांस लेते हैं दाएं नाक से बाएं नाक से, उनको समझना ही, मतलब उनके बारे में नॉलेज, उनको समझ के अंडरस्टैंड करना ही स्वर विज्ञान। बिल्कुल वही स्वर विज्ञान है। स्वर का मतलब हमारी सांसें, ये स्वर लेफ्ट राइट स्वर हैं, ये इनसे सांसें चलती है। इसका थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें। अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है, कोई धार्मिक नहीं है, तभी फर्क नहीं पड़ता, सांसें अपना काम करेगी। तो पहला तो ऐसा है कि हमारी सांसें जो है उनमें प्राण तत्व होता है। ठीक है। और प्राण तत्व जाना चाहिए नाभि तक, क्योंकि हमारा जो केंद्र है शक्ति का वो नाभि है। क्योंकि हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। जैसे हवाई जहाज उड़ रही है अपने रास्ते में, तो उसके लिए कोई रोड बनी हुई नहीं है, कोई ट्रैक बना हुआ नहीं है, फिर भी उसका एक रास्ता है। बिल्कुल। ठीक है। जैसे ये जितने भी ग्रह, नक्षत्र है, तारे सितारे हैं, ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, कोई रोड बनी हुई नहीं है, मगर अपने इनके लिए एक जगह फिक्स है, निर्धारित है, वहीं चलती है। पृथ्वी अपनी जगह ही चलती है, चांद अपनी जगह ही चलता है, मंगल, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, राहु है, केतु है, जो भी ग्रह हैं, जो भी है, वो अपनी जगह परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, उनकी एक ऑर्बिट होती है। वैसे ही जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं वो 72,000 जगह है, कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। हमारी बॉडी में 72,000 रास्ते हैं। जैसे ब्रह्मांड में रास्ते हैं ना पूरे तारे सितारों के लिए, अनगिनत तारे सितारे हैं और सबके अपनी अपनी ऑर्बिट है, सब उसी पे चलते हैं। वैसे हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं जो फिजिकल एंटिटी नहीं है, एनर्जी है, उनके रास्ते फिक्स है। उनको एनर्जी मिलती है नाभि से, और नाभि पे एनर्जी लेके जाता है हमारी सांसें। तो जब सांस लें तो सबसे बेहतरीन तरीका है, एक तरीका सीख लो। अगर किसी ने कौशल जी तरीका सीख लिया ना, तो उसकी 1 महीने में उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है उसका कार्य बढ़िया होने लग जाए, मतलब उसकी ज़िंदगी बढ़िया होने लग जाए, उसका भाग्य साथ देने लग जाए, रिश्ते बढ़िया होने लग जाए, उसका बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसका मान सम्मान बढ़ जाए। ये भी हो सकता है। कुछ नहीं करना, जब भी दिन में याद आए, 1 बार, 2 बार, 25 बार, 50 बार लंबी और गहरी सांस नाभि तक लें। 10 सांस, 15 सांस, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। क्योंकि सांसें जब लंबी लेंगे, गहरी लेंगे, पेट तक लेके जाएंगे, तो ये प्राण तत्व नाभि पे जाएगा, और वहाँ से जो हमारे 24 मुख्य नाड़ियाँ हैं, 10 नाड़ियाँ नीचे जाती है नाभि से, 10 नाड़ियाँ ऊपर आती है नाभि से, 2 नाड़ी दाएं तरफ जाती है, 2 नाड़ी बाएं तरफ जाती है। ये 24 नाड़ियाँ बाकी नाड़ियों को एनर्जी को सप्लाई करती है, मतलब डोनेट करती है। तो हम सांसें, गहरी लंबी सांसें लेंगे तो हवा में जो प्राण तत्व जाएगा, वो प्राण तत्व जाएगा नाभि पर,
और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी 24 नाड़ियों में, और 24 नाड़ियों से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारी बॉडी में। उससे हम एनर्जेटिक रहेंगे। जब भी लेथार्जिक फील करें, जब भी आलस आए, जब भी कमज़ोर फील करें, तो फट से लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दे। ये पूरी की पूरी साइंस है, ये मान के चलिए आप। ये स्वर विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें लें, ये सबसे बड़ा मंत्र है। अगर किसी ने लंबी गहरी सांस पूरे दिन लेना शुरू मत करें ना, मेरे माथे आ जाए, बीमार हो जाए। अति सर्वत्र वर्जित, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति सर्वत्र वर्जित। ये नहीं कोई बैठ जाए मैं तो पूरे दिन वैसा ही करता रहे, ऐसा नहीं करना। वो एक था ना कि एक बंदा सेवा करने गया मछलियों की, तो जरूरत से ज़्यादा खिला दिया उनको वो सारी मछलियाँ मर गई। हाँ, तो ऐसा नहीं करना। तो ये स्वर विज्ञान का पहला राज है, लंबी और गहरी सांसें लें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, उसका लाइफ बढ़िया हो जाएगा और वो बहुत ही सुखी रहेगा। और उसको और स्वर विज्ञान सीखना है तो दुनिया भर का प्लेलिस्ट है नीचे और वहाँ पर बहुत सिखाया हुआ है। तो ध्यान रखें, लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें। दूसरी बात ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब दोनों नाकों से बराबर सांस आ रही हो, लेफ्ट और राइट से पता नहीं लगे, मान लो उसने इसे स्ट्रोक किया और दोनों में बराबर आ रहा है, इसमें जिसमें अभी मेरी राइट चल रही है, इसमें ज़्यादा मुझे एहसास हो रहा है। तो जब उसे लगे कि दोनों नाकों में बराबर आ रहा है, मतलब फर्क महसूस नहीं हो रहा हो, उसको बोलते हैं सुषुम्ना। और सुषुम्ना में कोई भी कार्य की शुरुआत श्री गणेश नहीं करना चाहिए। जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं यात्रा के लिए, ऑफिस के लिए, नौकरी के लिए, तो 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लेना चाहिए। ये सुषुम्ना मुश्किल से 10, 15, 20 सेकंड चलती है, 1 मिनट चलती है, इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। तो जब दुर्भाग्य होता है ना, तब सुषुम्ना चल रही होती है, तो उस समय चेक कर ले सुषुम्ना नाड़ी को। अगर वो चल रही है, किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करे। अगर कोई काम कर रहे हैं बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिगिनिंग नहीं करे, इनिशिएशन नहीं करे, शुरुआत नहीं करे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। किसी की शादी ब्याह है, वो ख़राब हो गए, यही कारण था सुषुम्ना में उन्होंने वरमाला डाल दी, उन्होंने वो सिंदूर डाल दिया। उन्होंने गृह प्रवेश किया, सुषुम्ना में पैर अंदर डाल दिया। ये बहुत बड़ा एक खतरनाक पॉइंट होता है। सुषुम्ना नाड़ी जो है वो केवल ईश्वर का नाम लेने के लिए, नाम जप करने के लिए होता है। तो अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो ईश्वर का नाम ले लो 2-4 सेकंड, 5-10 सेकंड के लिए और रुक जाओ, ब्रेक लगा दो। जैसे आगे ब्रेकर आ जाते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, वहाँ भी स्पीड उतनी नहीं रहती है। अगर कहीं खड्डा आ जाता है तो गाड़ी हम रोक लेते हैं। अगर आगे कोई जानवर आ जाए, कोई और बात है, तो गाड़ी रुक जाती है। आप भी रोक लो अपने आप को 1-2 मिनट के लिए। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चले तब कोई भी शुरुआत नहीं करे, नए काम नहीं करे, स्पेशली बड़े काम तो बिल्कुल नहीं करें। जो बड़े काम होते, गृह प्रवेश है, फैक्ट्री का उद्घाटन करना है, शादी ब्याह करना है, कोई और मंगल कार्य करना है, बड़े कोई घर खरीदना है, ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए सुषुम्ना नाड़ी में। उसको पहचानना सीख लो, उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो ये 2 बातें ध्यान रखें, एक तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में और बता देंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे तो आपकी नाभि पे जो श्वास आएगा, वो श्वास जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो प्राण तत्व है पूरी बॉडी में डोनेट होगा और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप बहुत ही स्वस्थ रहोगे, बहुत ही हेल्दी रहोगे, बहुत ही मस्त रहोगे। वन मोर थिंग, ये वीडियो लाइक करें, इसको कमेंट करें इस पर, और कुछ नहीं तो राधे राधे लिख दें, आई लव यू लिख दें, थैंक यू लिख दें, या नहीं तो टकलाई लिख दें, गंजाई लिख दें या गंजा टाइम ख़राब कर गया, कुछ तो लिख के जाओ यार। बिल्कुल। और जो ज्वाइन का बटन है उसको लो, 29 रुपीज़ कितने से होते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, वो करना चाहिए। 240 रुपये साल के लगभग। हाँ, और मेरा इतना बड़ा मिशन है, अब तो मिशन को पूरा करने के लिए मैं जयपुर भी छोड़ चुका हूँ। बिल्कुल। मैं जयपुर से बाहर इसलिए गया हूँ कि मैं अपने मिशन की शुरुआत कर सकूँ, उसका मैंने बिल्कुल बजा दिया है। तो जो लोग मेरे ऑडियंस है, जो मुझे लाइक करते हैं, जो लाइक नहीं करते हैं, सभी लोगों को मैं लाइक करता हूँ और सभी लोग डोनेट करें अच्छा खासा। और स्पेशली ये जो है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ज़्यादा भी है, आप नहीं कर सकते ज़्यादा, 29 का तो करना ही चाहिए। और तो स्वर विज्ञान सीखो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, नहीं तो हम इसमें और चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे।